हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक अनोखी लीला कथा फिर से सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी हमारे श्रीमन नारायण भगवान की पूजा से ही हम लोग हमेशा भगवत प्राप्ति करते हैं, हमेशा भगवत कथा सुनते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि कभी कोई व्यक्ति या कोई ऐसी महिला जो उस जन्म से लेकर इस जन्म तक लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रही हो और इस जन्म में आकर उन्होंने अपनी एक सच्चाई बताई हो इस जन्म में। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है दीवान सिंह जी ने। दोस्तों, दीवान सिंह जी ने ये लीला कथा मुझे भेजी है 1975 से। दोस्तों, वो कहते हैं कि ये 1975 की बात है। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, जब शायद भगवान की सेवा आज तो लोग इंटरनेट पर जानते हैं, हर जगह कई लोग लड्डू गोपाल जी की सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन उस टाइम पर ना इंटरनेट हुआ करता था, ना मोबाइल्स थे, ना फ़ोन थे और ना ही कोई जानने वाला, ना कोई बताने वाला था। वो कहते हैं, एक नीरू नाम की एक महिला रहती थी, जिनका नाम नीरू था। वो हमेशा से भगवान लड्डू गोपाल जी की सेविका आप कह लीजिए, बहुत सेवा करती थी, बहुत पूजा करती थी उनकी। और हमेशा से वो उनकी पूजा हमेशा करती ही रहती थी। मतलब दिन में आप ये कह लीजिए कि ऐसा नहीं था कि वो उनकी सेवा करती थी। जब वो अपने जैसे उन्होंने उनका एक घर था, कुटिया की तरह था, तो वो अपने घर में अपने बच्चों को भी पालती थी, उसी में उन्होंने रखा भी हुआ था, उनके हस्बैंड भी थे, सब लोग थे। तो लड्डू गोपाल जी की वो जब सेवा करती, जितनी बार वो दिन भर में लड्डू गोपाल जी को देखती, आते-जाते काम करते, उतनी गु उतनी बार वो उनसे बातें करती, वो अपनी गाय को चारा देती तब बातें करती, गाय का दूध दूहती थी तब बातें करती थी। मतलब इसी तरह से वो सारी चीज़ें किया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कुछ, जिससे उनको इस बात की बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि उनके घर में जो उनके पति थे, जो कभी उनको पूजा पाठ के लिए नहीं कहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी से, यानी कि नीरू जी जो थीं, उनसे ये कहा कि तुम इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो? ऐसा लगता है कि तुम भगवान की प्यारी हो गई हो। तभी वो कहती हैं कि हाँ, मैं भगवान की तो प्यारी हूँ ही, तभी तो मैं उनकी पूजा सेवा करती हूँ। दोस्तों, आज के लड्डू गोपाल जी इस तरह के हैं। पहले लड्डू गोपाल जी की जो विग्रह हुआ करते थे, वो बहुत ही पुराने टाइप के हुआ करते थे। पहले ही उसमें आकार बना करते थे। अब तो लड्डू गोपाल जी को हम अच्छे से श्रृंगार करते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो नीरू जी वो क्या करती थीं, अपने जो साड़ी का जो उनके पास जो वो पहना करती थी, खादी का कपड़ा जो था, साड़ी पहनती थी उसका, उसी का वो बहुत ही लंबे-लंबे तरीके से उसको फाड़ करके उन्होंने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बनाए हुए थे। तो उसी को हमेशा से सिर्फ़ नीचे के उनके स्थान पर वो लपेट दिया करती थीं। तो एक दिन उनके पति ने उनको कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो गई हो, लड्डू गोपाल जी की बहुत पूजा करती हो, हर रोज़ दिन भर देखता हूँ यही सब करती रहती हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तभी वो कहती हैं, मैं करती तो हूँ, मैं चारा काट कर लाती हूँ, गाय को धोती हूँ, आप लोगों की सेवा करती हूँ और मैं क्या मैं करती नहीं? तभी वो कहते हैं कि नहीं, आज से तुम भगवान की सेवा नहीं करोगी, बहुत हुआ तुम्हारा सेवा करना। तुम जितनी सेवा करती हो ना, उतना ही हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उनका कहना ये था दोस्तों कि वो सेवा करती हैं लड्डू गोपाल जी की, तो इसलिए उनके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तभी वो कहती हैं कि आप ही बताइए, अच्छा क्या हो रहा है? इस तरह से दोस्तों उन दोनों में बहस ज़्यादा बढ़ जाती है। और पहले के ज़माने में तो आपको पता ही था, जो हमारे यहाँ आदमी होते थे या पति होते थे, वो औरतों के ऊपर हाथ उठाने में पीछे नहीं हटते थे। वो उनको, नीरू जी को उठा कर के वहीं पर जल रहे चूल्हे की लकड़ी से मार देते हैं खींचकर। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, उनका पूरा एक तरफ का जो शरीर था वो झुलस जाता है जलने की वजह से। जो उन्होंने खादी वाला कपड़ा साड़ी का पहना हुआ था, जो प्योर कॉटन था, इस वजह से उनकी साड़ियाँ भी जलने लगी थीं, बहुत ज़्यादा जलने लगी थी और वो उनको बचाने की बजाय वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उनके जो दोनों बेटे थे, जो बहुत बड़े नहीं थे, 3 या 4 साल के दोनों बेटे थे, वो अपनी माँ को बचाने के लिए वो भी दोनों आग की चपेट में आ जाते हैं। और दोस्तों, 3 के 2 के दोनों बच्चे और नीरू जी वहीं पर मर जाती हैं। यानी कि
उनका मतलब आप कह लीजिए कि अंतिम दिन आ गया था उनका। वो वहीं पर गिर के ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जब उनके पति काफ़ी घंटों के बाद लौट कर आते हैं, तो उन्हें ये लगा कि मैंने उसको मार दिया है, बाकी उसको कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन जब वो आ कर के सामने की ये परिस्थिति देखते हैं, तो वो बिल्कुल से हैरान रह जाते हैं। वो अपने पत्नी को कहते हैं चिल्ला-चिल्ला कर कि उठ नीरू, तुझे क्या हो गया? तभी वो बहुत रोते हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया ने चुग लिया खेत। तो बस ऐसा ही उनके साथ हुआ था। इस तरह इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है? गाँव वाले भी आ गए थे, पूरे गाँव वालों ने ऐसी देख कर के दरिंदगी की कितनी बुरी तरह से वो जल चुकी थी, और जलाने वाला कोई और नहीं उनका पति था। तभी उन्होंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से मतलब चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि मैंने मारा है, सिर्फ़ मैंने जलाया नहीं, उसकी आँख पकड़ ली, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वो मतलब उन्होंने बहुत सारे बहाने बताए। लेकिन गाँव वालों ने नहीं माना, क्योंकि जो नीरू थी वो बहुत अच्छी थी। वो अपने गाँव में जो उनकी गाय थी वो बहुत सारा दूध दिया करती थी। तो वो क्या करती थी नीरू, हमेशा से जो गायों को दूध दिया करती थी, वो सारे गाँव में वो थोड़ा-थोड़ा करके बाँट दिया करती थी। मतलब उनकी अच्छाई के चलते लोग ये उनके पति ने कहा कि ये बहुत ही खराब महिला थी, ये सेवा करती थी भगवान की, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया, ये वो कहते थे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। फिर लोगों ने उनको जा कर के पुलिस वालों को हवाले कर दिया था दोस्तों। तो पहले थे पुलिस वाले जो थे, उनको हुज़ूर उन्होंने बताया है इस कहानी में, उन्हें हुज़ूर बोलते थे। तो उन्होंने कहा हुज़ूर को दे दिया गया, तो जो हुज़ूर होते थे वो उन्होंने सज़ा वग़ैरह दी। उसके बाद दोस्तों ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सन 2017 की बात है दोस्तों, ये 2017। दोस्तों 2017 में एक जायसवाल परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। जो लड़की बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके माथे पर एक दाग था, जो जलने का दाग था। बचपन से ही वो दाग था। जब वो पैदा हुई तो लोगों ने सोचा कि ये बर्थ मार्क है, हो सकता है ये जन्म से है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की के चेहरे में दाग, ये थोड़ा-सा दुःख वाली बात थी। लेकिन सबने कहा कि क्योंकि उनके यहाँ कोई बेटी मतलब कोई बच्चा हो नहीं रहा था, बहुत अरसे से वो लोग बहुत मन्नत मांग रहे थे कि हमारे घर में बच्चा हो, बेटी हो या कुछ भी हो जाए, दर-दर जाके ठोकरें खाते थे। उन्होंने मनाया कि हमें बेटा ना हो तो कम से कम हमारी बहू की कोख ही खुल जाए, बेटी ही हो जाए हमें। और दोस्तों भगवान ने शायद उनकी सुनी और उनके घर में बेटी पैदा हुई थी, तो वो बहुत सुंदर, लेकिन गाल पर उसके जलने के निशान को लेकर के सब लोग थोड़ा डर में थे। लेकिन सबने कहा कि चलो बड़ी हो जाएगी तो सर्जरी वग़ैरह करवा देंगे, तो ठीक हो जाएँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सोची, तो बहुत उसको प्यार से रखने लगे। धीरे-धीरे दोस्तों उस लड़की का नाम इन लोगों ने रखा कविता। कविता धीरे-धीरे बड़ी होती गई। कविता पढ़ाई-लिखाई के लिए स्कूल उनको भेजा जाने लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि बचपन में ही जब वो पैदा हुई थी, तब मतलब जब वो धीरे-धीरे बड़ी होने लगी थी ना कविता, तो उन्होंने सबसे पहला नाम जो अपनी कॉपी पर लिखा था स्कूल में, उनके टीचर्स बताते हैं, सबसे पहला नाम उन्होंने लिखा था कृष्ण। कृष्ण नाम दो कि बच्चे उन्होंने टीचर ने ये बताया कि बहुत ही कठिन शब्द होता है, बच्चे इस स्पेलिंग नहीं लिख पाते, बच्चे का नहीं बना पाते, इन्होंने तो मात्रा लगाकर कृष्ण लिख दिया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। घर वालों ने कहा कि अरे हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी इतनी पूजा पाठ होती है, तो इस वजह से हमारे बच्चे मतलब हमारी जो बेटी है वो इस तरीके से, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत होती है। तो दोस्तों उनके घर में भी पूजा होती थी, लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती थी, उनके यहाँ भी दुर्गा माता की पूजा हमेशा से होती थी। तो जैसे-जैसे उन्होंने कृष्ण लिखा, कृष्ण करते कहते-कहते वो बड़ी हो गईं। वो हमेशा कृष्णा, कृष्णा कहती, माँ-बाप सोचते थे कि चलो बच्ची है अभी ऐसे कह रही है, बड़ी हो जाएगी कहीं से सीख कर आती होगी। इसी तरह से वो धीरे-धीरे बड़ी होती गईं। उन्होंने 12th पास कर लिया दोस्तों। 12th पास करने के बाद फिर उन्होंने अचानक से एक दिन घर में वो बैठी हुई थी और टीवी पर भागवत कथा चल रही थी, और भागवत कथा चल रही थी तो भागवत कथा देखते हुए उन्होंने जब सामने लड्डू गोपाल जी को देखा, जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनको सारी बातें ऐसा लगा कि जैसे कुछ उन्हें याद आया हो, और उनका जो बर्थ मार्क था जो उनके चेहरे पर वो इतनी तेज़ जलने लगा उन्हें दोस्तों, इतनी तेज़ जलने लगा कि घर में अगल-बगल बैठे लोग बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि माँ मेरा चेहरा बहुत तेज़ जल रहा है, ऐसा लगता है किसी ने मुझे आग में पकड़ा दिया हो। दोस्तों आग की बात सुनकर घरवाले बड़े थोड़े-से
अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा आग कहाँ लगी है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी कहती नहीं माँ, मेरा चेहरा बहुत तेज़ जल रहा है। तभी उनकी माँ ने कहा हो सकता है कुछ खाना वगैरह खाया होगा, अचार और मिर्च वगैरह खाया होगा, इस वजह से लग गया होगा। तो कहती हैं चल कोई बात नहीं, मैं बर्फ़ लगा देती हूँ। तो उन्होंने बर्फ़ लगाया। थोड़ी देर के बाद कविता को ठंडक सी महसूस हुई। उसके बाद कविता जाके अपने कमरे में लेट जाती हैं। कविता लेटे-लेटे उनको शाम हो जाती है। उनकी माँ आती हैं, पूछती हैं क्या हुआ बेटा? आज तो तुमने कहा था ना कि तुम शाम को बताओगी कि तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर कहाँ जाना है, और अब तुम यहाँ पर लेटी हो, पापा कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम चलोगी नहीं क्या बताने? तभी वो कहती है नहीं माँ, आपको पता है आज भागवत में मैंने एक चीज़ देखी। उन्होंने कहा क्या? वो कहती हैं आज मैं भागवत कथा में कभी देखती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जब भागवत कथा देख रही थी तो मैंने सामने एक भगवान जी को देखा। तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान कृष्ण, भगवान लड्डू गोपाल हैं। तो कहती हैं हाँ, भगवान लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण सब एक ही हैं, तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उन्हें जानती नहीं हो? तभी वो कहती नहीं माँ, मैं नहीं जानती। आप ये बताइए कि आप लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करती? तभी वो कहती हैं बेटा हम तो हमेशा से दुर्गा माता की सेवा करते आए थे। ये जो हमारे यहाँ माता रानी का विग्रह है, ये बहुत ही पुराना है बेटा। ये देख रही हो ना, ये पीतल का है, हमारे यहाँ ये पहले से ही विराजमान है। इसलिए हमने इस जगह पर कभी तुड़वाया नहीं, हमेशा से माता रानी यहीं है, हमारे कुल देवी देवता भी इसी स्थान पर है, इसलिए हमने कभी सोचा ही नहीं पूजा पाठ करने का। तभी वो कहती हैं कि माँ, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ। तभी उनके पापा आते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम फालतू की चीज़ें नहीं करोगी, ठीक है ना? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, और तुम्हें पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली भेजने वाला हूँ। ये बात सुनकर के, दिल्ली का नाम सुनकर वो कहती हैं कि पापा मैं दिल्ली जाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊँ। तभी वो गुस्से से, उनके पापा कहते हैं कि बस बहुत हुआ। जब से मैं सुनता हूँ हमेशा से तुम भगवान कृष्ण कृष्ण रटती रहती हो, या तो तुम पूजा पाठ में लग जाती हो, या तो तुम कहीं मंदिरों में जाती हो तो तुम घंटे भर बैठे रह जाती हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कितना परेशान करने लगी हो कविता अब। कविता ये सब बातें सुनकर रोने लगती हैं। तभी उनकी माँ कहती हैं कि तुम क्यों परेशान करती हो उसे? क्यों आप परेशान कर रहे हैं? बच्ची है अभी। वो कहते हैं हाँ बच्ची है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्ची धार्मिक बने, लेकिन बच्ची इतना भी धार्मिक ना बन जाए कि वो घंटों भगवान के मंदिर में बैठी रहती है। तुम्हें पता है आज शाम को पुजारी जी आके हमें ये बता रहे थे कि आपकी बेटी 2 घंटे से मंदिर में बैठकर आँख बंद कर क्या कर रही थी, इससे पूछो ज़रा। तभी कविता कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता माँ कि मैं क्या हो जाता है मुझे, बस मैं बैठे-बैठे मुझे भगवान का ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ में लीन हो रही हूँ। ऐसा लगता है मुझे बहुत शांति मिल रही है। मैं जब-जब ऐसी आँख बंद करके लेटती हूँ ना, मुझे बहुत शांति मिलती है। इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं इसमें मेरी क्या गलती? तभी उनके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊँगा। दोस्तों अगले दिन वो डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। दोस्तों डॉक्टर को लेकर के जाते हैं जब, डॉक्टर्स बताते हैं कि नींद ना पूरी होने की वजह से, थोड़ा-सा बच्चे हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसी इनकी हालत हो जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएँगी। तो कविता भी कुछ नहीं बोलती। दोस्तों कविता का बैग पैक होता है दिल्ली में एडमिशन के लिए। उन्होंने बीए ऑनर करने के लिए वो कॉलेज के लिए वो वहाँ पर अप्लाई कर देती हैं। तो बीए सॉरी अ, दिल्ली में एक कॉलेज है दोस्तों, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उन्होंने बताया कि वो दिल्ली पे जाने के लिए मतलब तैयार हो जाती हैं। माँ से आशीर्वाद लेती हैं, पापा के गले लगकर कविता वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में जाते-जाते दोस्तों उनके एक फ्रेंड मिलती है, ट्रेन में ही उन्हें एक फ्रेंड मिल जाती है। तो उनके पापा भी थे साथ में, पापा जाते हैं तो फ्रेंड मिलती है, तो उसको भी पता चलता है कि वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। तो दोनों फ्रेंड एक साथ ही रूम वगैरह ले करके साथ में रहने लगते हैं दोस्तों। एडमिशन वगैरह हो जाता है, तो कॉलेज वहाँ पर तो हफ़्ते में 3 दिन जाना था, तो तीनों कॉलेज भी जाते थे, और भी वैसे तैयारियाँ वगैरह वो पढ़ाई वगैरह की किया करती थी। लेकिन कविता कोई भी पढ़ाई करती थी तो उसका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। उसे बस हमेशा लगता था कि वहाँ पर कहीं मंदिर हो और मैं मंदिरों में जाऊँ। तभी उसने अपनी फ्रेंड जिसका नाम दोस्तों गीतिका था, वो उससे कहती है कि गीतिका, मैं तुमसे एक बात कहूँ? तो वो कहती कहो। कहती यहाँ पर कहीं मंदिर है क्या? तो कहती हाँ, चलो हम संडे को मंदिर चलेंगे। दोस्तों वो संडे को मंदिर जाती हैं, लेकिन वो इस्कॉन टेम्पल जाती हैं दिल्ली के। इस्कॉन टेम्पल पहुँच कर के दोस्तों वो वहीं पर आँख बंद करके 1 नहीं 2 नहीं दोस्तों, पूरे 5 घंटे बैठी थीं। लगातार ऐसे बैठने पर जो मंदिर के लोग थे, जो वहाँ पर आ जा रहे थे, वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये
कौन है ये, इतनी देर से बैठी है आँख बंद करके और इसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है, क्या हो गया है इसे। उसके बाद वो कविता को झकझोर कर उठाती है और कहती है गीतिका कि कविता क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें पता है मैं कब एक बार मैं जाके मार्केट होकर के भी आ गई, तू यहीं पर बैठी है, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। तभी शाम हो चुकी थी, रात के 8 बज गए थे। तभी कविता कहती है कि पता नहीं क्या हो गया था यार, ऐसे मेरे घर में भी वहाँ था, मैं मंदिरों में जाती थी ना तो मैं बिल्कुल खो सी जाती थी। वो कहती है कि अब मैं यहाँ हर संडे आऊँगी। तभी गीतिका कहती है ठीक है, तू अकेले आना, मैं तेरे साथ नहीं आने वाली। कविता की इन सब बातों से गीतिका को भी लगने लगा था कि इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। तो गीतिका ने भी धीरे धीरे कविता का साथ छोड़ दिया था, वो भी कविता के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि कविता कॉलेज तो जाती थी लेकिन कॉलेज से आने के बाद पढ़ाई नहीं, वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। वो जा कर के लाइब्रेरी से बहुत सी ऐसी ऐसी प्राचीन चीज़ें थी जो ले आकर के पढ़ा करती थी, उसे बहुत मन करता था पढ़ने का। लेकिन ये चीज़ देख कर के गीतिका कहती थी कि पागल हो चुकी है। तभी एक दिन कविता नहा रही होती है और अचानक से उनका मतलब उनके जो पापा होते हैं उनका कॉल आता है। तो गीतिका कॉल उठा करके पूछती है कि अंकल जी नमस्ते। तो अंकल जी उधर से बोलते हैं कि हाँ बेटा, वो कविता कहाँ है? तो वो कहते हैं कहती है कि कविता वॉशरूम में है और बताइए। तो कहते हैं कि अच्छा है बेटा, तुम उसके साथ रहो, पढ़ाई वढ़ाई में मन लग रहा है। तभी वो कहती है अंकल मेरा तो लग रहा है लेकिन कविता का मन नहीं लगता। वही सारी बातें जो उस दिन इस्कॉन टेम्पल में हुई थी, जो वो ऐसे-ऐसे बुक्स पढ़ा करती थी, वो सारी बातें वो उनको बता देती हैं। ये सुन कर के उनके पापा बहुत गुस्सा होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कविता को मत बताना, मैं आज ही दिल्ली आ रहा हूँ। उसके बाद वो दिल्ली आने के लिए मतलब तैयार होते हैं और दोस्तों सुबह वो दिल्ली भी पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँच आने के बाद कविता देखकर खुश हो जाती है, वो पापा के गले लगती है, लेकिन पापा का मुँह गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कविता। तभी कविता कहती है कि हाँ पापा पूछिए। तभी कहते तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैंने सुना है कि तुम इस्कॉन टेम्पल जा कर के 5-5 घंटे बैठी रहती हो। तभी वो तुरंत गीतिका की तरफ देखती हैं। गीतिका वहाँ से अपने बैग्स उठाती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी कभी कविता कहती है कि अच्छा ठीक है पापा, आप बैठिए, पहले कुछ खा लीजिए, मैंने खाना बनाया। तभी पापा उनके गुस्से से कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सब कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में बहुत ही कुछ अच्छा करो। मैं तुम्हें कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी कोई और औलाद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा बनो और तुम ये सब क्या कर रही हो? ये सुन कर के कविता बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो जाती हैं। वो फिर रोते हुए कहती हैं कि पापा, मैं वादा तो नहीं कर सकती लेकिन हाँ, मैं पढ़ाई में मन ज़रूर लगाऊँगी। इतना कह कर के दोस्तों वो खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। उनके पापा गुस्से में किचन में पीछे-पीछे जाते हैं। जैसे ही कविता गैस खोलती हैं, वैसे वो मतलब वो गैस को ऑन करती हैं। उनके पापा कुछ उनको बोलने लगते हैं तो गैस का बटन ऑन ही रखती हैं और ऐसे ही पापा की तरफ देख कर कहती हैं कि पापा, आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं इतना? और आप मम्मी को भी नहीं लेकर आए, आपने बोला था कि जब कभी आओगे तो आप माँ को लेकर आओगे। तभी कहते हैं कि उनके पापा गुस्से में कहते हैं कि माँ भी नहीं आएगी और तुम यहीं पर रहो, अब मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूँगा। जब तुम पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रही हो तो फिर मैं तुमसे क्यों मतलब रखूँ? इतना कह कर के वो जैसे ही उधर चले जाते हैं, वैसे ही कहती पापा अच्छा रुकिए, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ, आप बहुत गुस्से में हैं। जैसे ही कविता उस माचिस की तीली को लगाती है गैस में, दोस्तों एक बहुत ही तेज़ से एक मतलब कह लीजिए आप कि आँच उठती है, क्योंकि गैस तो थोड़ी देर पहले खुला हुआ था। तो कोई भी चीज़ हम जलाते हैं अगर गैस में थोड़ी देर खुला रहता है तो बहुत ही अजीब-सी मतलब आँच निकलती है ना, वही आँच से जो कविता था उसका चेहरा झुलस गया था दोस्तों। जैसे उसका चेहरा गर्म होता है ना, कविता इतनी ज़ोर से चीख पड़ती है कि उनके पापा उस वाले कमरे से यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही वो तुरंत कविता को देखने लगते हैं और कविता अब तक दोस्तों बेहोश हो चुकी थी। कविता बेहोश हो गई थी, कविता को बिल्कुल सुध नहीं थी, कविता को कहीं चोट नहीं लगी थी, कविता को कुछ हुआ नहीं था। कविता अचानक से बेहोश हो गई थी। उनके पापा तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाते हैं और वो ऑटो रिक्शा लेकर के सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। दोस्तों जब हॉस्पिटल में कविता की कुछ घंटों के बाद आँख खुलती है, लेकिन कविता ने फिर जो बात बताई दोस्तों, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। उन्होंने जब आँख खोला, उन्होंने कहा कि पापा, आपको पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे जला दिया था। मैं भी ऐसे भगवान की सेवा बहुत करती थी, उसने भी मुझे सेवा नहीं करने दी थी और आप भी मुझे सेवा नहीं करने दे रहे हैं। क्यों नहीं करने दे रहे हैं मुझे सेवा? क्यों आप मेरे कान्हा से मुझे दूर रख रहे हैं? मेरे कान्हा को तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। आपको पता है पापा, मेरे दोनों बच्चे भी जल गए थे, मैं जल गई थी। उसके बाद भी उनको तरस नहीं आया, मेरे कान्हा को उन्होंने मुझसे दूर कर दिया।
ऐसी बात सुनकर के डॉक्टर भी हैरान कि क्या हो गया इसे? तभी डॉक्टर कहते बेटा तुम क्या सोच रही हो? तो जो मतलब डॉक्टर थे उनसे पूछा जाता है कि क्या इनके कोई बच्चे भी हैं? वो कहते हैं कि अभी आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी इसने +2 किया है और अभी यहाँ पर पढ़ने आई हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? तभी वो कहते फिर ये कैसी बातें कर रही हैं? तो वो कहते हैं कि बेहोश हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ये हैरान थे कि क्या ये बहुत लंबी नींद के बाद तो उठी नहीं है, कि दिमाग का इनका थोड़ा-सा संतुलन हिल गया है। अभी आपने ही बताया ना कुछ घंटे पहले इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था और आपने बताया कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी कि इनका चेहरा जल गया है। लेकिन चेहरा भी कहीं नहीं जला और ये मार्क कैसा है? तभी वो देखते हैं डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसा लगा कि मतलब चोट लगी है, ऐसा लगता है कि मतलब किसी डंडे से मारा गया हो, वो जलते हुए डंडे से। डॉक्टर्स ये प्रूव करते हैं उस चीज़ को देख कर के। उनके पिताजी जो थे वो भी बड़े हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, किसी ने मारा ही नहीं। तो कहते हैं हो सकता है ये पैदा हुई थी तब से है, तभी डॉक्टर्स कहते हैं हो सकता है ये बर्थ मार्क हो। उसके बाद दोस्तों कविता को वो घर लाते हैं, मतलब घर वहाँ नहीं लाते, वो सीधे लेकर के अपने घर चले जाते हैं। घर ले जाते हैं उसके बाद कविता मतलब बहुत ही अजीब-अजीब सी बातें करने लगी थी, बहुत ही मतलब हमेशा यही कहती थी कि मेरे कान्हा से मुझे दूर कर दिया गया। पापा आप भी मुझे दूर कर दोगे ना? आप भी मुझे एक दिन ऐसे जला के मार दोगे ना जब मैं कान्हा की पूजा करूँगी, ज़बरदस्ती सेवा करूँगी तो? तभी उनके पापा कहते ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करूँगा। ठीक है, तुम्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है ना? मैं तुम्हें करने के लिए दूँगा। लेकिन तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो कि मैं तुम पढ़ाई भी करोगी और भगवान की सेवा भी करोगी। तो उसने कहा कि हाँ पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सेवा भी करूँगी और मैं आप लोगों की पढ़ाई भी आप लोग जो चाहते हैं मैं वो बनूँगी भी और उनकी सेवा भी करूँगी। मैं तो हमेशा से यही करती आई हूँ, मैं तो अपने बच्चों की भी सेवा करती थी, मैं अपनी गाय की भी सेवा करती थी। उनके पापा ने कहा कि बेटा आज तुमने कहा लेकिन आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी मुझे नहीं पता कि ये क्या है? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी बातें हैं जो तुम्हें पता है या नहीं पता ये मुझे नहीं पता। लेकिन बस तुम जो भी बात है ना बस उसे अपने मन में रखो और कभी ये सब बातों को किसी के आगे मत कहना वरना हमारी बहुत ज़्यादा तुम समझ सकती हो ना कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे बेटा। तभी वो कहती हैं हाँ, उसके बाद दोस्तों फिर पंडित जी आते हैं शाम को। पंडित जी को उन्होंने बुलाया था तो पंडित जी ने जब पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात है? तो सारी बात जब पंडित जी से बताई गई, तो पंडित जी ने कुछ जोड़ा, उन्होंने बोला कि हो सकता है ऐसा कि ब आगे जन्म में भगवान की सेवा नहीं की थी इन्होंने। इनके पति ने इनको मारा होगा या क्या भी किया होगा। लेकिन मतलब कहते हैं कि मारा होगा या जलाया होगा, कुछ भी किया होगा। जिस तरह से ये बता रही हैं कि ये अपनी सेवा करती थी गायों की, लोगों को दूध भी दिया करती थी और मतलब सारा कुछ करती थीं और इनके पति ने एक दिन इनको जला दिया। हो सकता है बेटा ये उस जन्म में सेवा नहीं कर पाईं, तो ये इस जन्म में अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए आपके घर में जन्म लिया। वरना आप ही सोचिए कितने सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको बेटी ही होनी थी और बेटी हुई, तो ये दिमाग पे इसके जो निशान हैं, आप ये सोचिए कि ये क्या चीज़ है। उनके पापा भी बड़े हैरान हुए, लेकिन अंत में उनके पापा ने भी इन सब चीज़ों को मान लिया। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि ये आप इनकी सेवा करवाइए और बहुत अच्छा है, भगवान की सेवा कभी विफल नहीं जाती। तो दोस्तों उन्होंने फिर लड्डू गोपाल जी लेकर आए, लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो इतनी खुश हुईं वो, कविता कि आपको क्या बताऊँ, बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं दोस्तों, पढ़ाई भी करती हैं और आज के समय में दोस्तों 2024 में वो एक बहुत ही अच्छे पद पे रेलवे में कार्यरत हैं, बहुत ही अच्छे पद पे हैं और वो आज भी रेलवे में सरकारी जॉब कर रही हैं और आज भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रही हैं और बहुत खुश हैं। और उन्होंने बताया कि तो दोस्तों दीवान सिंह जी कोई और नहीं, उनके पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे ये घटना बताई। उन्होंने बताया कि मेरी ही बेटी के साथ बेटा ऐसी घटना घटित हुई थी, मैं आपकी कहानी हमेशा से सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ घटना है, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने दोस्तों अपना नाम भी गुप्त रखा, तो जिनका नाम मैंने कविता बताया है दोस्तों, तो ये भी उनका नाम नहीं है। और जो मैंने इनके पिताजी का नाम बताया, उन्होंने नहीं उनके दीवान सिंह जी के नाम से आईडी बनी हुई थी, तो उन्होंने ये भेजा है मुझे। और उन्होंने अपनी जगह का भी नाम नहीं बताया, सिर्फ़ उन्होंने ये बताया कि वो दिल्ली गई थी पढ़ने के लिए। दोस्तों उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को बहुत खुश रखता हूँ और मेरी बेटी की अब मैं शादी करूँगा और मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहूँगा जो मेरी बेटी की कद्र करे, जो मेरे घर में रह सके। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, बहुत ही भावुक सी लीला कथा थी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा होता है? तो अगर ऐसा होता है दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें मेरे, अच्छी लगती है तो। चलिए मिलूँगी फिर से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।